Hello friends, welcome to our channel Accessibility Champ. Today we are again here with a new tip to share with you regarding generation of accessible output from InDesign. So let's start. आज जो हम टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसको हमने नाम दिया है बुकमार्क। एक्सेसिबल पीडीएफ में बुकमार्क का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो क्या होता है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए पहले हम एक फाइल देखते हैं। एक पीडीएफ मेरे पास जनरेट की हुई है। अगर मैं इसकी एसेसिबिलिटी चेक करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आती है, बुकमार्क फेल्ड। बुकमार्क को रेमिडिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इनडिज़ाइन में। मीन्स हम इनडिज़ाइन में भी बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी फाइल छोटी है, मीन्स बिलो देन 20 पेजेस, तो आप अगर बुकमार्क ऐड नहीं करते हैं उस फाइल में तो कोई भी एसेसिबिलिटी चेकर आपको बुकमार्क की एरर नहीं शो करेगा। बट अगर फाइल आपकी 20 पेज से ज़्यादा है तो आपको उसमें बुकमार्क लगाना कंपलसरी होता है। छोटी फाइल में एक्चुअली इसलिए ज़रूरत नहीं होती बुकमार्क की, एसेसिबिलिटी चेकर इसलिए आपको एरर थ्रो नहीं करता क्योंकि कम पेजेस को एक डिसेबल पर्सन इजीली नेविगेट कर सकता है। बट अगर पेजेस ज़्यादा हैं, उसमें हेडिंग लेवल्स ज़्यादा हैं, उसकी स्ट्रक्चर बड़ी है, कुछ कॉम्प्लेक्स पेजेस हैं, तो उसको पर्टिकुलर पेज पर जाने के लिए बुकमार्क बहुत हेल्प करता है। तो बुकमार्क कैसे ऐड करते हैं वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपके विंडो पैनल में एक ऑप्शन है इंटरेक्टिव। यहाँ पर आपको एक साइड मेन्यू में ऑप्शन मिलता है बुकमार्क्स। तो ये बुकमार्क आप जिस पेज पर भी चाहो वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इस पेज को, ये मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया और आप नीचे अगर बॉटम राइट पे देखते हो तो एक प्लस का आइकन आता है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा बुकमार्क एक क्रिएट हो गया इस पेज का। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया कंटेंट को। आप या तो इस प्लस से बना सकते हैं या न्यू बुकमार्क, जो ऊपर आपका टॉप राइट पर है कि ये ड्रॉप मेन्यू आता है, आप इससे कर सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ही हम इसका बनाते हैं। तो मैंने ये 3 बुकमार्क क्रिएट किए। अब मैं इस पीडीएफ को फिर से जनरेट करता हूँ इनडिज़ाइन से। और अगर अब मैं देखता हूँ तो मेरी एरर खत्म हो गई। और बुकमार्क आप कहाँ से देखते हैं? जो आपका पेज थंबनेल के जस्ट नीचे बुकमार्क का आइकन होता है और ये आपके बुकमार्क्स होते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो आपका बुकमार्क क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये तो हुआ बुकमार्क। आज हम एक और ऑप्शन आपके लोगों के साथ शेयर करेंगे, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का, अगर आप कोई आपकी फाइल में यूआरएल जा रहा है और उसका आपने हाइपरलिंक क्रिएट नहीं किया है तो एसेसिबल पीडीएफ में आपको उसका आउटपुट सही नहीं मिलेगा। मींस उस पर प्रॉपर टैग लगा हुआ नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। सपोज हमने एक पीडीएफ एक्सपोर्ट की, ये देखिए, सिर्फ जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट, एक पी टैग आपके कंटेंट पर लगकर आ जाता है। जबकि किसी यूआरएल को प्रॉपर रीड कराने के लिए एक्सेसिबल पीडीएफ में लिंक टैग होना ज़रूरी है। तो वो हम कैसे लगाते हैं वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। जहाँ से हमने बुकमार्क पैलेट लिया था विंडोज़ मेन्यू में इंटरेक्टिव में, वहीं पर एक नीचे ऑप्शन होता है हाइपरलिंक्स। ये आपका हाइपरलिंक्स पैलेट खुल जाता है। जिस यूआरएल को या जहाँ पर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और आपके जो राइट, टॉप राइट पर जो ये 3 स्ट्रिप्स आती हैं, यहाँ पर आप न्यू हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको
डेस्टिनेशन आता है, इसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। HTTP बाय डिफॉल्ट आता है, बट एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स वी विल हैव टू यूज HTTPS फॉर अ सेफर साइट। अगर आप उसको कोई स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं, कलर लुक चेंज के लिए या कोई आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अपना सेम लुक पर चाहिए तो आप स्टाइल नन रखेंगे और आप इसको ओके करेंगे। ओके, तो ये आपका एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। मैं सेकंड भी बनाता हूँ, न्यू हाइपरलिंक। मैंने इसको मॉडिफाई किया, ओके किया, ये मेरा एक और हाइपरलिंक बन गया। अगर आप किसी टेक्स्ट को कोई हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, लाइक एक आपका क्लिकेबल आइटम बने, आपने कुछ लिखा है, क्लिक हेयर टू गो टू वेब पेज लाइक दैट, तो आप ऐसे ही कुछ कंटेंट सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर कंटेंट को आप वहां पर भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, और जो आपका यूआरएल आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हाइपरलिंक बनाना होगा। अब हम इसकी पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हैं, और अब अगर हम देखते हैं तो एक लिंक टैग बन के आया। मीन्स अब जब स्क्रीन रीडर इसको रीड करेगा इस कंटेंट को, तो वो आपको डिफाइन करके देगा कि ये एक यूआरएल है, एक ये लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर पाथ पर जो भी आपने उसमें डिफाइन किया हुआ है। ये आपका एक लिंक बन गया। ऐसे ही जो हमने ये टेक्स्ट पर पाथ दिया था उस पर भी एक आपका लिंक टैग बनकर आएगा। सो आपको हाइपरलिंक अगर आप इन डिजाइन में ही डिफाइन कर लेते हैं तो आपको पीडीएफ में एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बुकमार्क बना लेते हैं इन डिजाइन में ही तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, इन डिजाइन में कोई मैनुअल टास्क नहीं करना होगा, और आपका एक अच्छा एसेसेबल आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ओके।